हेलो, गुड इवनिंग। मैं आनंद कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल माई बे पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता चल गया होगा, टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो ये मेरी यूट्यूब पर पहली क्लास है, यानी कि मैं कैमरे को पहली बार फेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी महसूस हो रहा है, हल्का सा, लेकिन ज़्यादा नहीं। थोड़ी देर में ही प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेशियो। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो भी बच्चे यूपीएसआई हो गया या कांस्टेबल वगैरह लेखपाल, उसके लिए अगर आप प्रिपेयरिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। देखें, मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। तो इसे अगर पूरे को देखा जाए, पढ़ने का जो तरीका है वो एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, ना कि ऐसा कि आपके मन में आया, कहीं से भी उठाया, कुछ भी पढ़ लिया, आई लॉस एंड प्रॉफिट। कल के लिए आप पढ़ने पहुंच गए एलिगेशन, अगले दिन पता चला अलजेब्रा। तो पढ़ने का तरीका पूरा गलत है। आपको मैथ को अगर पढ़ना है तो सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सीधा एक मंजिल से टॉप फ्लोर पे, नहीं हो सकता ना। वैसे मैथ में भी ऐसा ही है कि आप सीखें तो एक वे में सीखें, अच्छे तरीके से। देखें, पढ़ने का तरीका जो रहेगा या मेरा पढ़ाने का तरीका जो रहेगा वो क्या रहने वाला है कि फर्स्ट स्टार्ट करूँगा मैं रेशियो, इसी के साथ में आपका पढ़ाया जाता है एज, इसी के बाद आपका देखें तो एलिगेशन या मिक्सचर। उसके बाद में हम बात करें पार्टनरशिप। ये चारों टॉपिक एक ही साथ पढ़े जाते हैं, क्योंकि ये चारों जो आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो के अंतर्गत आते हैं। मैं कहता हूँ अगर आपको रेशियो अच्छे से आता है, रेशियो का यूज करना अगर आप अच्छे से जानते हैं, तो इनमें कुछ भी नहीं है। तो ज़रूरत है कि हम पहले रेशियो को समझें, और रेशियो को मैं 0 से लेकर चलूँगा और एंड तक पहुँचा दूँगा। ऐसे हो सकता है फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े रेशियो के लिए। और मेरे पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आप साथ ही साथ में केवल कॉपी पेन लेकर बैठें और केवल वीडियोस को लेट कर ना देखें। और जब भी मैं आपसे कुछ पूछने की कोशिश करूं, अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करें, आंसर देने की कोशिश करें यस और नो में। सबसे पहले जब भी मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, अगर टॉपिक का नाम रेशियो है तो मेरा पहला क्वेश्चन भी यही होता है बच्चों से कि रेशियो क्या है। तो ज़्यादातर बच्चों का आंसर गलत मिलता है। अगर आपको आता है तो आप बताएं रेशियो क्या है। वीडियो को पॉज करें और आंसर दें। आता है तो आपका उत्साह बढ़ जाएगा, नहीं आता है तो आपको सीखने को मिल जाएगा। दोनों बातें हो सकती हैं। देखें यहाँ पर 80% बच्चे ये कहते हैं कि दो संख्याओं के बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दो तो वो अनुपात हो जाएगा, या उन्हें काट दिया जाए तो अनुपात हो जाएगा। मैं कहता हूँ बहुत अच्छे। मैं लिखता हूँ 20 और 30, और मैं इन्हें 2 से काट भी देता हूँ तो ये 15 हो जाएगा, सॉरी ये 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। मैं कहूँगा काटने के बाद फिर रेशियो आ गया। काटने का सेंस होता है यूपी में डिवाइड करने से। तो अगर बात करें 5 और 15 अगर लिखा जाता है तो ये अनुपात नहीं है। अगर कोई ऐसा लिखता है इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि रेशियो की जो डेफिनेशन है 2 and more than 2, यानी कि 2 से अधिक भी संख्या हो सकती हैं, जैसे 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ये सारी संख्याएं अनुपात में होंगी। क्यों? क्योंकि इनका HCF यानी कि मासा 1 है। तो आज से सीखें कि वो संख्याएं जिनका मासा 1 है वही रेशियो में होंगी और सभी रेशियो में नहीं होंगी। तो स्टार्ट करते हैं रेशियो। रेशियो को यूज कैसे करते हैं? फर्स्ट रहेगा फाइंड रेशियो, अनुपात ज्ञात करें। जो क्वेश्चंस आते हैं A अनुपात
बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। देन फाइंड द वैल्यू ए अनुपात बी अनुपात सी। साथ साथ लिखते भी रहें, ये आपका फर्स्ट टाइप होगा या फर्स्ट क्वेश्चन भी होगा ये। तो जब भी मैं बच्चों से ये पूछता हूँ इसे ज्ञात करें, तो बच्चों को निकालने के कई मेथड भी आते होंगे। अगर आपको आते हैं तो यहाँ से एक मेथड सीखें। इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो यहाँ देखें, यहाँ पर जो आपको बी दिख रहा है, ये वाला जो बी है ये इक्वल है। तो यहाँ देखें, क्या ये इक्वल है? आप कहेंगे नहीं। तो फर्स्ट मेथड यही हो जाएगा कि आप इनको इक्वल कर लें। अगर मैं इन्हें इक्वल करने जाता हूँ तो ये फर्स्ट मेथड हो जाएगा। तो इसे बराबर करने का तरीका जो है वो यही है कि इसमें 4 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, ए की वैल्यू देखें हम तो ये वाला पार्ट ए का कहलाएगा 8। बी की बात करें, बी कॉमन है तो 12 हो चुका है। अगर हम सी की बात करें तो सी यहाँ पे 15 हो चुका है। तो एक तरीका तुम्हारा ये हो सकता है कि हम बराबर करने चले जाएं। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, और भी क्या क्या हो सकता है इसमें। सेकंड मेथड मैं यहाँ लिखता हूँ सेकंड। इसमें आप देखेंगे कि अगर आप ऐसे ही इसे लिखे रहने दें, ए अनुपात वी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो फर्स्ट यहाँ लिखें आप ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, इन दोनों की गुणा करें 2 चौक 8। इसके बाद इन दोनों की गुणा करें 4 तिया 12। इसके बाद इन दोनों की गुणा करें 3 पंजे 15। क्या समझा दिया? समझ में आया या नहीं आया तो एक बार फिर से देखें। 2 की 4 से गुणा की 8 हो गया, और यहाँ पे ये 4 की 3 से गुणा की तो 12 हो गया, 3 की 5 से की तो 15 हो गया। एक तरीका ये है। अगर हम थर्ड मेथड की बात करें तो यहाँ पर और भी हो सकता है। यहाँ लिखें आप ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ देखें ए अनुपात वी गिवन है आपका 2:3। हम बात करें बी अनुपात सी, बी अनुपात सी 4:5। अब यहाँ देखेंगे आप ये कुछ खाली बच गया, तो याद रखें कि आपके पास में क्योंकि बैठा हुआ है, अगर आप उसे खिसकने के लिए कहेंगे तो जो करीब में होगा खाली स्थान के भाई खिसक जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा और यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। ऐसा नहीं 2 नहीं आएगा क्योंकि ये उस लाइन में ही नहीं है। तो सीधा करना क्या है, इनको ऐसे करके गुणा कर देना है। आप कहेंगे 2 चौक 8, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो ये हमारा इसे निकालने के 3 तरीके हो चुके हैं। उसमें से आपको जो इजी लगता है, जो आपका टाइम बचाए, आप उसे कर सकते हैं। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करें और आप इसे आंसर करें। दूसरा यही हो सकता है, मैं आपसे ये कहता ए अनुपात बी बराबर 4:5 एंड यही लिखता हूँ मैं, एंड बी अनुपात सी बराबर 2:3। इसे लिखने का जो मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से तो आप ऐसे ही करें, ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 2:3। टाइम भी बचता है, स्पीड भी आती है। ए अनुपात बी अनुपात सी, इन दोनों की गुणा करें 2 चौक 8। इसके बाद में इन दोनों की गुणा करें 2 पंजे 10। फिर इसकी इससे गुणा करें 5 की 3 से, तो कितना आएगा 15। तो देखें दूसरा क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर आपके लिए है, ए अनुपात बी बराबर 3:4 एंड बी अनुपात सी बराबर 3:4। अब इस कंडीशन में जो मुझे लगता है कि आपको यूज करना चाहिए, आप इसी का यूज करें। सबसे पहले ए अनुपात बी लिखें 3:4, बी अनुपात सी लिखें
3:4। अब यहाँ देखेंगे आप कि A/V/C एक तरीका था बराबर करने का, उसे भी आप कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे करने जाऊंगा, इन दोनों की गुणा करें, 3 की 3 से करेंगे तो आ जाएगा ये 9। उसके बाद में इस वाले 3 की इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 12। इसके बाद में 4 की 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16। कहने का सेंस है कि आप उल्टी n बना दें और आप इसका आंसर पा चुके होंगे। अब बाकी जो मेथड्स हैं आप यूज कर सकते हैं उनके लिए। अब यहाँ पे देखें, अगर आप चाहते हैं कि विदाउट पेन भी इसका सॉल्यूशन आ जाए तो यहाँ देखें आप, ये जो 3 है इसकी गुणा करें इससे तो आप कहेंगे 9 हो गया। इसके बाद इस 3 की गुणा करें इससे, 3 का 4 का मल्टीपल लेंगे तो आ जाएगा ये 12। इसके बाद देखें इस वाले 4 का फिर यहाँ आ जाएं तो 4 चौक 16। यानी कि अगर आप देख सकते हैं तो दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं। अब डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को समझ पाते हैं। अगर आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा उसके बाद में हम इस मेथड को भूल के, अगर छोटा सा सवाल है तो यहाँ भी हम कोशिश करेंगे। उसके बाद देखें आप अगला सवाल क्या हो सकता है, तीसरा। मैंने कहा था प्रैक्टिस में मेरा फोकस रहेगा। अगर आपको आ गया है तो आप फटाफट इसका आंसर करें। ये है 1:2 एंड B/C बराबर है 2:3:2। तो यहाँ भी आपको ज्ञात क्या करना है, A/B/C। ज्ञात सभी में यही करना है अभी, A/B/C। तो आप उस मेथड से जा सकते हैं जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अगर आपको ये वाला समझ में आया तो आप सीधा ये कर सकते हैं, 1 की गुणा करें 3 से तो आप पाएंगे 3। B की बात करें तो 3 की करें वापस 2 से तो आप पाएंगे 6। उसके बाद 2 की भी किससे कर दें लास्ट में, 2 से, तो क्या हो जाएगा ये 4। ये 3 सवाल हो चुके हैं। 2 सवाल छोटे छोटे मैं आपको लिखता हूँ आपके लिए, आप उनके भी आंसर करें। यहाँ लिखे हुए हैं क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़्यादा क्वेश्चन लिखाने का मेरा मेथड इसीलिए रहता है। ये नंबर 4, A/V बराबर 4:5 एंड B/C बराबर 3:2। देन फाइंड द वैल्यू A/B/C। मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर समझ में आया तो देखें यहाँ पर सीधा 4 की गुणा करें 3 से 12, 3 की करें 5 से 15, अब 5 की करें 2 से 10। अगर एक संख्या कुछ भी अगर कॉमन है, कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो हम भी छोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सेकंड टैब देखेंगे इस पर हम, क्योंकि इसमें आप प्रैक्टिस करें। जो सवाल मैंने आपको दे दिए हैं आप इन्हें कॉपी पेन लेकर बैठे और आप इन्हें लिखें भी। अगर आप इन्हें लिखते रहेंगे तो फीलिंग ये आएगी कि आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसी क्लास लगेगी और आप अच्छा मैटर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लेट के देख रहे हो तो समझ में कुछ नहीं आएगा। अगला टैब हमारा आता है, आपका प्रश्न नंबर 5 होगा। A/V बराबर गिवन रहेगा 1:2 एंड B/C बराबर गिवन रहेगा 3:2 एंड C/D बराबर है 1:2। तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा फाइंड A/B/C/D। तो यहाँ भी लिखने का वही मेथड है जैसा कि आपको मैंने बताया था। यहाँ लिखें A/B बराबर 1:2, फिर लिखें B/C बराबर 3:2, फिर लिखें C/D बराबर 1:2। इसके नीचे लिखें यहाँ पर आप A/B/C/D बराबर। देखें आप, देखें जब हमारे पास ये 2 लाइन थी तो हम एक बार में 2 का गुणा कर रहे थे। अब यहाँ पर 3 हो चुकी हैं तो एक बार में 3 का गुणा करना है। 3 का कैसे करना है आपको ध्यान होना चाहिए कि इन तीनों की गुणा करेंगे एक बार में। 1 की 3 से करेंगे 3, 3 की 1 से करेंगे फिर 3। अब क्या करना है, अब हमें 1 आगे बढ़ना है और 1 पीछे से छोड़ देना है, यानी कि एक बार में 3 ही लेना है। फिर समझें आप,
यानी कि ऊपर से एक छोड़ दिया मैंने, यानी पीछे से एक छोड़ दिया, आगे एक बढ़ा दिया। 3 के 1 से करेंगे 3, 3 के 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ऐसे फिर यहाँ से छोड़ दो, इसे 1 और आगे बढ़ा दो। 1 की करेंगे 2 से, 2 ही रहेगा, 2 की 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से इसे कट करेंगे तो लास्ट की 3 ही बचेंगे, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। और हमारा ये आंसर आ चुका है 3:6:4:8। अगर समझ में नहीं आया थोड़ा बैक करें वीडियो को, फिर से देखें। मैं आपको इसका सेकंड मेथड जो यहाँ पे आप फास्ट कर सकते हैं वो ये हो सकता है A:B:C:D। तो देखिए यहाँ से A:B हमारा है 1:2, B:C है 3:2 एंड C:D है 1:2। तो मैंने कहा था ये जो भी खाली स्थान बचे हुए हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ पर क्या आएगा इस पर विचार करें थोड़ा सा। मैंने कहा था जो पास में होगा वही संख्या रिपीटेड हो जाएगी। तो यहाँ देखें ये 2 के पास में तो यहाँ पे 2 आएगा। अब ये खाली स्थान ये इसके पास में तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। यहाँ देखें यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, ये यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखें यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, इनका इस तरीके से लिखें और क्या कर दें आप गुणा कर दें। अब इनका गुणा करेंगे 1 का 3 से, फिर 3 का 1 से तो 3 ही आएगा, 2 का 3 से 6, 6 का 1 से 6, 2 की 2 से करेंगे 4, 4 × 1 4 ही रहेगा, 2 2 2 इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा। 3 6 4 8। मैंने क्या समझा दिया, समझ में आया? अगर समझ में आया तो जहाँ भी आप बैठे हुए हैं ऐसे नो बोलें, क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ा सा हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है और आपको फील होता है कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो समझने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। यहाँ तक रिप्लाई करें अगर समझ में आया तो ऐसे नो में। इसके बाद में अब इनकी प्रैक्टिस कराता हूँ मैं 2-3 क्वेश्चन लेके। अगर आपकी समझ में आया है तो आप उन्हें सेल्फ से ही करने की कोशिश करें। जैसे नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, नंबर 6 A:B = 2:3 एंड B:C = 4:5 एंड C:D = 1:2। इसके बाद देखें A:B = 1:3 एंड B:C = 2:3 एंड C:D = 2:1। तो अब थोड़ा सा बोर मत होना। हो सकता है आपको लग रहा होगा बच्चे वाले क्वेश्चन से, ऑफकोर्स बच्चे वाले हैं, और प्रॉब्लम है कि आपको ये भी आते हैं कि आपकी इन पर प्रैक्टिस है, आप 1-2 सवाल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सीखें हल्का सा, क्योंकि थोड़ी देर आपको क्लास ये परेशान करने वाली है। उनके लिए कुछ आता है, जिनको नहीं आता है वो आराम से सीखें ऐसे। तो देखिए लिखने का तरीका वही होगा A:B:C:D। A:B की बात करूँ मैं 2:3, B:C की बात करूं तो ये है आपका 4:5, C और D की बात करूं तो ये है 1:2। अब यहाँ देखेंगे आप ये जो खाली स्थान बचे हुए हैं, यहाँ पर ये 2 हैं, यहाँ पर ये सिंगल और यहाँ पर ये 2, तो इनमें कुछ ना कुछ आना है। आएगा क्या उस पर देखें। ये जो पास वाली संख्या ही शिफ्ट होगी इधर, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, ये वाला 5 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ, तो ये वाला 1 यहाँ और ये वाला 4 यहाँ। अब इनको ऐसे करके लिख के गुणा कर देना है। 2 की 4 से करेंगे 8, 8 एकम 8 हो गया, 3 चौक 12 एकम ये 12 हो गया, 3 पंजे 15 एकम ये 15 हो गया, 3 पंजे 15 दूनी 30। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा यही अनुपात हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ ये वाला जो प्रश्न है आपके लिए छोड़ दिया जाता है, इसे आप करें। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट टाइप चेंज करता हूँ, उसके लिए जो इससे अगला होगा क्या हो सकता है, क्या क्या बन सकता है देखें थोड़ा सा। यहाँ पे एक टाइप लिखा जाता है अगला A:V बराबर 2:3 एंड B:C बराबर 3:2 एंड C:D बराबर 2:4 एंड D:E बराबर 1:2। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा A:B:C:D:E। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, सेम वही करना है जो हम अब तक करते थे।
जैसे यहाँ लिखा हुआ है A अनुपात B कितना है 2:3, तो यहाँ लिखें 2:3। उसके बाद में B अनुपात C लिखा हुआ है 3:2, यहाँ भी लिखें। उसके बाद में C अनुपात D लिखा हुआ है, थोड़ा गलत लिख गया ये। C अनुपात D कितना है 2:4 एंड D और E कितना है 1:2। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, ये सब इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 शिफ्ट होगा, यहाँ पर ये 2 शिफ्ट होगा, यहाँ पर ये 4 शिफ्ट होगा, इधर ये 2 शिफ्ट होगा, यहाँ पर ये 2 शिफ्ट होगा, इधर ये 3 शिफ्ट होगा। यहाँ देखें यहाँ पर 1 शिफ्ट हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, केवल इन सबकी गुणा कर देना है। यहाँ आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो, खुद से करेंगे थोड़ा छोटा लगेगा। 2 की 3 से करेंगे 6 हो गया, 6 दूनी 12। यहाँ एक चीज़ और देखें, अगर कुछ भी कॉमन है इनमें तो इन्हें हम अभी काट सकते हैं। यहाँ पर जैसे इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो हमें अब इनको गुणा नहीं करना है, इन्हें वहीं छोड़ देना है। वहीं छोड़ना है तो यहाँ बचा केवल कितना, ठीक है 3 तो सभी में है। आप चाहें तो 3 को भी काट सकते हैं। यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3 गया, यहाँ से भी 3 गया, यहाँ से भी 3 गया, यहाँ से भी 3 गया, ये 2 तो पहले से जा ही चुका है। अब यहाँ से बचता भी कितना है, केवल 2 एकम 2, 3 का 1 से करेंगे तो 3, 2 का 1 से करेंगे तो 2, 4 का 1 से करेंगे 4, 4 का 2 से करेंगे तो 8। अनुपात आ चुका है 2:3:2:4:8। अगर समझ में आया तो ऐसे नो बोलें और आगे रिप्लाई करें। फिर इसी टाइप का मैं एक प्रश्न आपके लिए लिखता हूँ, आप इसे सॉल्व करें। A अनुपात V बराबर 2:3, आगे लिखें, और B अनुपात C बराबर 1:2 एंड C अनुपात D बराबर 2:1 एंड D अनुपात E बराबर 2:3। देन आपको ज्ञात करना है यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। वही तरीका, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जब टर्म्स आ जाती हैं तो आप जो पहले सवाल में हमने यूज किया था उसे आप यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप बराबर करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको करके देखना, होगा नहीं हो वैसे क्योंकि टाइम लगेगा। यहाँ देखें, ये वाला जो हमारा तरीका है, तो आप इसे लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। रिपीटेड है, A और B कितना है 2:3, तो मैं कहूँगा यहाँ भी हर जगह 3:3 हो जाएगा। आगे देखें, B और C कितना है 1 और 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इधर 1 आ जाएगा। आगे देखें C और D, C आपका ये है और D आपका ये है, तो यहाँ देखें C की वैल्यू कितनी है 2:1, तो यहाँ भी 1, इधर भी 2, इधर भी 2। आगे देखें D और E, D और E ये 2 और 3 हैं, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगर कुछ कट रहा है तो थोड़ा सा मल्टीपल आपका छोटा हो जाएगा। यहाँ काटने की कोशिश करें, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए और क्या कट सकता है, क्योंकि 3 यहाँ तक तो है, इसमें नहीं है तो नहीं कटेगा। अब सीधा गुणा ही कर दें, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 ही रहेगा, 2 से करेंगे ये 4 हो जाएगा। यहाँ देखें 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो चुका है। अब यहाँ देखें 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो चुका है। यहाँ देखें 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा रेशियो यही कहलाएगा 4:6:12:6:9। क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आगे पूछ सकता है, पूछने को तो पूछ सकता है। एक आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा फर्स्ट एंड लास्ट, उसको लेके भी डिस्कस करेंगे। ये हो गया है तो आगे देखें आप। तो देखिए अगला टाइप क्या होगा यहाँ पर। जैसे ये लिखा जाता है, क्वेश्चन नंबर तो शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, 8 या 9 रहा होगा, मैं 9 से लिखता हूँ। A अनुपात B बराबर 1:2, और हिंदी मीडियम में जब हम एंड लिखते हो आप और लगा के लिख सकते हैं, एंड B अनुपात C बराबर 2:3 एंड C अनुपात D बराबर 3:4 और D अनुपात E बराबर 4:5। शायद बाहर तो नहीं जा रहा है, फ्रेम से बाहर नहीं है। एंड यहाँ लिखा है E अनुपात
F बराबर 5:6। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ A/F। तो इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है फर्स्ट एंड लास्ट। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं 10, उसे भी देखें आप, क्योंकि फिर समझ में अच्छे से आ जाएंगे। 2 क्वेश्चन एक साथ में हो जाएंगे तो कम से कम उसे भी आप नोट कर लें पहले। A/B बराबर 3:5 एंड B/C बराबर 5:7 एंड C/D बराबर 7:9 एंड D/E बराबर 9:11। तो आपसे इसमें कहा जाएगा फाइंड A/E, यानी कि A/E दोनों का मतलब एक ही है। और यहाँ भी आप देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ A/F या A/F। तो यहाँ देखें इसे कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ उसे देखें। अगर ये A/V है, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी A/B ये लिखा जाएगा तो इसके आगे ये है B/C, उसके बाद है आपका C/D, उसके बाद है D/E, उसके बाद है E/F। कहने का मतलब मैंने सबको इनटू में लिख लिया। इससे होगा क्या, इस B से ये कट जाएगा, इस C से ये कट जाएगा, D से D कट जाएगा, E से E कट जाएगा, तो यहाँ से आपका बचेगा ही क्या, A/F। तो कहने का सेंस है इसे कहा जाता है फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट इसे कहा जाता है। तो आप जितनी भी संख्या लिखी हुई हैं उन सबको इनटू में लिखें और आप अपना आंसर प्राप्त करें। तो यहाँ से देखें आप A/F बराबर क्या होगा, 1/2। B और C कितना है, 2/3 इंटू वो है आपका 3/4 एंड ये है 4/5। लास्ट में दिया हुआ है 5/6। तो यहाँ से देखिए 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, आपका बचा भी कितना है 1/6। इसे लिखा जा सकता है 1:6। यही आपका आंसर। क्या समझा आया, समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो फिर से समझें, क्योंकि ये है फर्स्ट और ये F है लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट प्राप्त करने के लिए देखें यहाँ B अपॉन में आएगा, यहाँ भी टॉप पे आएगा, यहाँ भी अपॉन में आएगा, B टॉप पे आएगा, तो कटते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से होगा क्या, लास्ट में बचेगा ही केवल फर्स्ट एंड लास्ट। कब, हम इनसे गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर इतना बचेगा। तो इसको भी देखें आप, यह भी है, ये फर्स्ट है और ये हमारा लास्ट है। जब फर्स्ट एंड लास्ट पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आप A/E इक्वल टू लिख सकते हैं 3/5 इंटू 5/7 इंटू 7/9 इंटू 9/11। 9 से 9 गया, 7 से 7 गया, 5 से 5 गया, तो ये बचा भी कितना है, यहाँ बचा है आपका 3 और नीचे अपॉन में बचा है 11। तो इसे आप लिख सकते हैं A/E इक्वल टू 3:11 और यही आपका क्या होगा आंसर। समझ में आया भी या नहीं? तो समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, लेकिन आप इन स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि स्क्रीनशॉट ही रह जाते हैं, कभी पेज पर नहीं आते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जितने आपने अब तक लिए होंगे आपने उन्हें पूरा कभी किया भी होगा। इसलिए हैबिट डालें लिखने की। अगर लिखने की आदत नहीं है तो डालने आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सीखने में मदद मिलेगी। अब टाइप चेंज करते हैं। टाइप चेंज करने से पहले थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं था, हल्का सा आपको अब सिखा देता हूँ। देखिए अनुपात को लिखने के जो मेथड होते हैं, ये हो सकता है A/V। इसी को मैं लिख सकता हूँ A/V। दोनों का मतलब एक ही है, बस आपकी समझ में आ जाए, ये और ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है।
देखिए अगला टाइप आपका ये होगा a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4। तो आपसे कहा जाएगा, हिंदी में लिख देता हूँ, तो a/b/c बराबर क्या होगा? ये नंबर 9, 10, ये 11 होगा। 11 तो 12 भी देखें, 13, 14 और ये 15। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन्हें मैं आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आप इन्हें आराम से कर सकें। a/2 और ये b/5 बराबर c/7। यहाँ लिखा जाएगा a/3 b/2 एंड c/5, a/11 b/13 c/9। तो इन सब में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, a/b/c ज्ञात करें। देखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आंसर तो लाना एक बच्चों वाली बात है, उससे पहले आप देखें इसे करने का मेथड क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप इन दो को लिखें, एक साथ लें, उसके बाद में इन दो को एक साथ लेके आप सॉल्यूशन करने चले जाएं। देखिए यहाँ पर इन दो को लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा a/v, यहाँ हो जाएगा v, यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। इसे लिखने का मेथड होता है a/v बराबर 2:3। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो फिर से एक बार समझ लें, ये मैंने a यहीं रहा, b इधर आ गया, 2 यहाँ चला गया, केवल इनका मैंने स्थान चेंज कर दिया, इसे वहाँ और उसे वहाँ भेज दिया। अब देखें ऐसा ही आप इन दोनों में कर दें, तो ये हो जाएगा b/c, इसे लिख दूंगा मैं 3/4। अब इसे भी लिखने का मेथड ये हो सकता है, यहाँ लिखता हूँ मैं, सीधा यहीं लिख लो एक बार वरना समझ में नहीं आएगा, 3:4। अगर आप समझ पा रहे हो तो क्या ये सवाल भी बन चुका है जो पहला सवाल था आपका? अगर पहला सवाल है तो अब सॉल्व करना भी बच्चों वाली बात होगी। यहाँ देखें मैं यहीं से कर देता हूँ, 2 की करेंगे 3 से गुणा तो कितना आएगा 6, अब 3 की करेंगे 3 से तो कितना आएगा 9, और 3 की करेंगे 4 से तो कितना आएगा 12। तो यहाँ पे 3 से इन्हें डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करें, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार। तो ये आ चुका है a/b/c। थोड़ा सा अच्छे से देखें और समझें, a का 2, b का 3, c का 4। तो देखिए यहाँ पे कुछ गलत नहीं लिखा था या कुछ और नहीं लिखा हुआ था, यहाँ भी सेम लिखा हुआ था, a का 2, b का 3, c का 4। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर यहाँ एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर कंडीशन आप भूल गए और आपके सर ने ऐसा कहा था कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कंडीशन है उसकी वो ये है कि यहाँ a के गुणांक में कुछ भी नहीं है, a के गुणांक में कुछ भी नहीं है। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर इनटू में 1 है, केवल इनटू में कितना है 1 है, 1 के सिवा ना तो 2 है ना 2 से ज़्यादा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1। अगर 1 है तभी ये आना पॉसिबल है। ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में कर सकें। अब देखिए मैं आपको प्रूव करना चाहूँगा ये आया कैसे, एक और तरीके से। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है a/2, तो इसका मतलब है ये इस तरीके से लिखा है 1/2 इंटू a बराबर 1/3 इंटू v बराबर 1/4 इंटू c। तो इसे लिखने का जो मेथड होता है, जब भी आप यहाँ से अनुपात बनाएंगे तो आप लिखेंगे a/b/c बराबर। तो यहाँ पर जो भी संख्या है वो आगे जाके उल्टी हो जाती है, उलट जाती है, यानी कि इसे कहा जाए कि इसे व्युत्क्रम में लिख दिया जाता है, इनवर्स में। देखें 1/2 है तो उल्टा समझ में अच्छे से आता है। तो बताएं 1/2 का उल्टा कितना होगा, समझ में आया? नहीं आया तो यहाँ देखें 1/2 का उल्टा होगा
2/1 अनुपात लगाएं। 1/3 का उल्टा क्या होगा, आप बोलेंगे 3/1। ऐसे ही 1/4 का बताना भी बच्चों वाली बात है, यस या नो। अगर कहीं भी ये वाली कंडीशन आती है तो सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो नीचे संख्याएं हैं 1 1 1, आपको अच्छे से पता होगा कि 1 से डिवाइड करेंगे हम तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो लिखा हुआ है वही रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर इनका कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि वो 2:3:4 ही आएगा। मैंने क्या समझा दिया, आप शायद लगता है समझ नहीं पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो ऐसे नो बोले। देखें आप, ये जो लिखा हुआ है यहाँ से लिखें A/B/C बराबर, ये है यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। 1/3 1/4 1/5 इंटू में है तो उसे उल्टा लिखें, 3/1 इंटू 4/1 इंटू 5/1। तो कहने का सेंस ये है कि इनका अनुपात भी क्या होगा, 3:4:5। इसलिए आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, ये केवल तभी पॉसिबल है जब केवल यहाँ पर इनके इनटू में कुछ नहीं होगा या इनके गुणांक में कुछ भी नहीं होगा, तो सीधा जो नीचे लिखा है वही इनका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पर कुछ हो, आप यहाँ तक लिख लें, ये 15 तक अगर ये हो चुका है तो टाइप इसका ये चेंज हो जाएगा, टाइप चेंज हो जाएगा, इसमें भी कुछ ऐड हो जाएगा। देखें जैसे टाइप चेंज है क्योंकि अभी तो ऊपर कुछ नहीं था, अब ऊपर कुछ होगा, ऊपर कुछ होगा तो क्या हो सकता है उसको भी देखें। टाइप जो भी हो, दो तो नहीं है, जो भी हो आपका बहुत डाल लेना। क्वेश्चन नंबर 16 ये है A/2 इक्वल टू 2V/3 इक्वल टू ओनली C रहने दो यहाँ पर C/4। तो अगर आपसे अब पूछा जाए, अब ज्ञात कीजिए A/V/C, रिप्लाई करें। अगर आता है तो वीडियो को स्टॉप करें या रोके पॉज करें, जो भी आप सोचते हो। उसके बाद आप इसका आंसर बताएं। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, ऐसा बोलने का सेंस ये है, अगर आपका आंसर सही आ गया तो आपका उत्साह बढ़ जाएगा, नहीं आया तो सीखने को मिल जाएगा, और आपने जो गलती की होगी उसे दोहराएंगे नहीं आप। बस लाइफ में एक ही तो बात है कि आप गलतियाँ करते हैं ना दोहराएं। यहाँ देखें, इससे मैं लिखूंगा, यहीं लिख देता हूँ, यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो इसे लिखूंगा मैं 2/1, उल्टा करके लिखना है। 2/3 है, उल्टा कर दें इसका 3/2, अनुपात लगाएं। यहाँ 1/4 है, उल्टा कर दें, ये हो जाएगा 4:1। तो बच्चों वाली बात है कि इसको सॉल्व कर पाना। यहाँ देखें, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 1, जो अपॉन में लिखा हुआ है, यानी कि ये हर में लिखा हुआ है, समझते होंगे बहन। तो यहाँ देखें 1 2 1 का अगर आप LCM यानी कि लासा लेंगे तो 2 ही होगा। अब जिनको समझ में नहीं आता बिल्कुल ही ख़त्म है, वो ऐसे करें, यहाँ पे गुणा करें 2 से, क्योंकि LCM 2 होगा। 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि इनका LCM कितना होगा, 2 होगा, तो प्रत्येक में LCM से गुणा हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर तो 2 कट जाएगा। यहाँ 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ देखें ये 3 हो जाएगा, और यहाँ देखें 4 दूनी 8 हो जाएगा। यस या नो, मैंने क्या समझा दिया, समझ में आया या नहीं? अगर आ गया है तो यस या नो बोलें। दूसरा कुछ यहाँ पे ऐसा बता दिया जाए कि आप देख के ही इसे कर दें, तो देखें यहाँ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। अगर यहाँ पर ये 2 गिवन है तो इसकी गुणा आप इससे कर देते, 2 की 2 से कितना हो जाता, 4, 3 तो ऐसे ही रहेगा, इसकी इससे भी कर देते तो 8, तो सीधा A का 4, B का 3, C का 8। मैंने क्या समझाया, लगता है आपकी समझ में कम आया। तो एक बार एक प्रश्न और लिखता हूँ मैं यहाँ, देखें ये होगा A/3 इक्वल टू 4/B/5, यहाँ लिखें C/2। तो करना क्या है आपको, यहाँ से डायरेक्ट अगर आपको A/B/C याद करना है तो इस 4 की इससे गुणा करें 3 से, तो ये हो जाएगा 12, इसकी इससे गुणा करें और ये सेम ऐसा ही रहने दें, ये 5 का 5 रहेगा, 4 दूनी
8 हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो रिपीट करता हूँ। इसका सेकंड मेथड भी है, आप लिखें A अनुपात सेकंड मेथड डालें। अब तो ये फर्स्ट है तो वो सेकंड ही कहलाएगा। A अनुपात B अनुपात C बराबर, ये 1/3 है, उल्टा लिखें 3/1। ये 4/5 है, इसे भी उल्टा लिखें 5/4। इसे भी उल्टा कर दें, 1/2 को 2/1 कर दें। यहाँ देखना, अब नीचे आप जो एलसीएम लेंगे वो 4 लेंगे। एलसीएम 4 लेंगे तो इधर भी गुणा हो जाएगी 12, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर भी ये 8 हो जाएगा। अगर समझ पा रहे हैं तो रिप्लाई करें। अब आगे आप इन्हें देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखें यहाँ पर 17 तक हो चुके हैं। अब ज़्यादा नहीं, केवल एक प्रश्न और लिखूँगा आपको प्रैक्टिस के लिए, और कोशिश करना कि आप उसका विदाउट पेन ही सॉल्यूशन करें। A अनुपात V अनुपात C बराबर, सॉरी बेटा ये गलती हो गई, यहाँ लिखें 2A/3 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/2 ले लो। तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। तो आप देखें यहाँ से सीधा मैंने क्या कहा था कि अगर ऊपर 2 है तो इस 2 से इसको छोड़ के इन दोनों में गुणा कर दो, बाकी सेम रहेगा। क्या कहा मैंने, देखें इधर एक बार, ये A अनुपात V अनुपात C, A के ऊपर 2 लिखा है या यहाँ पे 2 गुणांक में है तो A का तो कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। अब ये है 4 तो इससे गुणा कर दें, 2 की 4 से 8 हो गया, और इसी 2 की इससे भी गुणा कर दें तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो कहने का सेंस है डायरेक्ट आपका रेशियो आ गया, रेशियो 3 अनुपात 8 अनुपात 4। अगर ये समझ में आया, और थोड़ा टाइप चेंज कर देते हैं, हो सकता है यहाँ पे एक से ज़्यादा भी जगह लिखा हुआ हो, जैसे नंबर 19 A/2A/3 इक्वल टू 4V/5 इक्वल टू 3C/2। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, चेंज सिर्फ इतना है कि अब यहाँ पर हर बार, मतलब यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 ही नहीं 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बस एलसीएम का सहारा लें, और जो इससे पहले मैंने बताया था उसका सहारा लेके आप कर सकते हैं। यहाँ देखें, जब ये 19 नंबर आया तो इसे करने का तरीका है A अनुपात V अनुपात C बराबर लिखें। मैंने आपसे कहा भी था कि ये 2/3 लिखा हुआ है, तो इसे उल्टा करके लिखें। उल्टा करने का सेंस क्या है, 2/3 को इनवर्स लिखेंगे आप चेंज करके, तो क्या हो जाएगा 3/2। इसे लिखेंगे 4/5 है तो 5/4। 3/2 को लिखेंगे 2/3। अब नीचे देखें आप, ये 2 है, 4 है, 3 है, 2 4 3 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम की अगर हम बात करें तो यहाँ 12 ले लें आप, क्योंकि मैं यहाँ 12 से गुणा करके दिखा देता हूँ, जिनको नहीं आता उनकी भी समझ में आ जाएगा। अब ये 12 क्या है, तो आप यहाँ याद रखें नीचे वाले 2 4 3 का लासा। अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आता हो तो दिक्कत नहीं है, और प्रॉब्लम उन स्टूडेंट को होती है जिन्हें ये समझ में नहीं आता हुआ क्या। तो देखें आप 2 से इसे क्या करें, डिवाइड करें 6 टाइम्स, 4 से काटेंगे 3 टाइम्स, 3 से काटेंगे 4 टाइम्स, तो ये आपका हो जाएगा A अनुपात V अनुपात C। 3 का 6 से मल्टीपल करेंगे 18, 5 का 3 से करेंगे 15, 2 का 4 से करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। अगर ये सभी एक संख्या से नहीं कट रहे हैं तो फाइनली ये आपका आंसर हो चुका है। यस या नो, समझ में आया? तो एक सवाल आपके लिए, उसे मैं लिख देता हूँ, आप उसे करें। ये 20 नंबर है, लिखें 3/4A इक्वल टू 5/3V इक्वल टू 2/5C।
तो यहाँ से आपको ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C। तो डायरेक्ट आप लिखें यहाँ से A अनुपात V अनुपात C इक्वल टू 3/4 है तो 4/3, 5/3 है तो 3/5, यहाँ 2/5 है तो 5/2। अब देखें 3, 4 और 2, 3, 4, 2 का अगर आप एलसीएम की बात करेंगे तो कितना होना चाहिए? कुछ तो बोलिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो रिप्लाई करें। मैं तो 30 से काम चला लूँगा, आपका हो सकता है ज़्यादा से चले, अब ज़्यादा से भी चला लें। देखें यहाँ काटने चले जाएँ आप, ये 10 हो गया, 5 से काटेंगे तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा, 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा। तो यहाँ देखें 4 की 10 से गुणा करें तो ये 40 हो जाएगा, 3 की 6 से करें तो ये 18 हो जाएगा, 15 की 5 से करेंगे तो ये इतना हो जाएगा 75। और यही आपका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। अब एक प्रश्न और है आपके लिए जिसका आंसर नहीं करूँगा। ये जो प्रश्न आप लिख रहे हैं या देख रहे हैं, ये आपको सभी प्रश्न यहाँ से जो स्किप हो जाएंगे, कोशिश तो ये रहेगी कि सारी प्रश्न जो यहाँ लिखे हुए हैं सबका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाए। 20 हो गया, 21 नंबर, एक प्रश्न और लिखें आप। देखें अब आप कहेंगे कि भाई रिपीटेड प्रश्न बार बार क्यों करा रहे हैं, तो आपको बुरा भी लग सकता है किसी के लिए, क्या बच्चों वाली बातें पढ़ाई जा रही हैं? है ये बच्चों वाला सब कुछ? बस मेरा मानना ये है, मैथ आपका अगर वीक है तो उसकी केवल एक ही बात है या फिर एक ही उसका मेन रीज़न है, वो है आपकी प्रैक्टिस का ना हो पाना। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रही होती तो आज ये प्रॉब्लम्स ही नहीं होती कि आपको यहाँ प्रॉब्लम होती। तो प्रैक्टिस करें, घर बैठ कर नोट्स ज़रूर बनाएं। जिसने भी नोट्स बना लिया ना तो उसे कहीं भी कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका नोट्स होगा, आपका लिखा हुआ होगा, कुछ ही टाइम में, थोड़े ही समय में आप उसे फिनिश कर सकते हैं। देखें यहाँ पर, तो देखिए अगला सवाल क्या हो सकता है। 21 एक सवाल प्रैक्टिस के लिए करा दिया जाता है, क्योंकि मेरा मानना ये है मैथ सीखने का सबसे आसान तरीका एक ही कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो, तो उस पर थोड़ा फोकस करें आप। देखिए यहाँ 2a/3 इक्वल टू 3v/4 एंड 5c/2। तो यहाँ से आप ज्ञात करें a अनुपात b अनुपात c। तो आप देखेंगे ये बराबर हो जाएगा। मैं ही डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि फिर लिखूँगा एक बार क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, आप यहाँ लगा लें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a/v/c इक्वल टू लगाएं क्वेश्चन मार्क। देखें यहाँ पे ये 2/3 है तो उल्टा हो जाएगा 3/2। देखें यहाँ पर b है तो b यहाँ पर है, ये 3/4 है, इसे उल्टा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 4/3। यहाँ पर c पर आ गई, 5/2 है, इसे उल्टा करें तो ये हो जाएगा 2/5। अनुपात लगा दें बीच में। अब यहाँ देखें ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। अगर आप इसका लासा लेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 5 30, यानी 30 से छोटी संख्या कोई है ऐसी? आप कहेंगे नहीं है, तो उसी को लें, इसमें गुणा कर दें। 30 से क्या कर दें, गुणा कर दें। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स। अब जो संख्या बची हुई है इनकी गुणा कर दें। 15 की 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 45, 4 की 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 2 की 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12। कोई भी नहीं कट रहा है तो हमारा अनुपात भी क्या हो, यही आपका अनुपात हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं आपके समझ में आ रहे होंगे। और समझ में आ रहे हो तो रिप्लाई ज़रूर करें। और आपको पता होगा रिप्लाई करने का तरीका क्या है, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया। आगे लिखें, टाइप यहीं चेंज कर देता हूँ। अगर आपको तरीका पढ़ाने का सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि जो मैं प्रैक्टिस कराते हुए 1-2 क्वेश्चंस लिखते हुए चल रहा हूँ, इनकी संख्या बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए, आप ज़रूर मुझे बताएं। यहाँ देखें अगला टाइप,
एक टाइप यहाँ पे और भी हो सकता है। देखें मैंने क्या कहा कि पूरे रेशियो में कुछ भी नहीं है, जो यहाँ मैं सिखा रहा हूँ आपको, बस इन्हीं का यूज करके बहुत बड़े सवाल बना दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले आप इतना समझें, आपको बेसिक आना चाहिए, आगे का तो खुद ही हो जाएगा। बड़े बड़े थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो बनते किसकी हेल्प से हैं? इन्हीं सभी टाइप्स की हेल्प से, और वहाँ फंस जाते हैं। फंसते क्यों? फंसने का कारण ये होता है कि आपको बेसिक रेशियो का क्लियर नहीं होता, तो थ्योरी वाले प्रश्न आपसे नहीं होंगे। और आपको बड़े बड़े प्रश्न तक पहुंचना है तो पहले आपके लिए ये थ्योरी है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इस पे आए विचार करें, 1 मिनट यहाँ भी देखें टाइप अगला क्या हो सकता है। थोड़ा धैर्य बनाए रखें और आराम से देखते रहें। अगला प्रश्न होगा ये, सॉरी टाइप 20 या 21 हो गए थे, डाउट हो गया, 21 हो गए थे, नंबर 22 में सवाल हो गई है। चलो ये इधर आ जाओ आप, यहाँ देखें आप 22 नंबर होगा आपका टाइप चेंज, और ये लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c, यानी कि तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। तो उसको निकालने के मेथड कई हैं, तरीके भी कई हैं। और पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, आपको बेसिक तो आता होगा, अब बेसिक का यूज करें, बेसिक से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यहाँ देखें, आप एक बार में इन दोनों को लेके सॉल्व करें, एक बार में इन दोनों को लेके सॉल्व करें। मैं सॉल्व करा जरूर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं करना, केवल सीखना है। देखें यहाँ से एक ही लाइन में हो जाएगा, ये हो जाएगा a/v, तो यहाँ हो जाएगा ये 3/2। समझ में नहीं आया? फिर से देखें, ये आपका a यहीं रहा, b मैंने इधर कर दिया, तो 3 तो यहीं रह गया, तो 2 इधर था, वो यहाँ पहुँच गया। अब सा समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से देखें। अब मैं इन 2 को ले रहा हूँ, तो b अपना जो है अपना यहीं रह गया, और c कहाँ आ गया? इसके नीचे आ गया। यहाँ कितना बचा? 4 बचा। अब जो ये 3 भाई साहब हैं, ये इसकी जगह आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है तो आगे देखें। ये हो जाएगा आपका a अनुपात v बराबर 3/2। इसे देखें, ये हो जाएगा b अनुपात c बराबर 4/3। अब तो बच्चों वाली बात है, सवाल नंबर 1 बन गया आपका। कैसे बना? क्योंकि a अनुपात v b अनुपात c, तो निकालना भी क्या है? a अनुपात b अनुपात c। मैंने आपसे कहा भी था। इसे कैसे निकालेंगे? 3 की 4 से गुणा करेंगे 12, 4 की 2 से गुणा करेंगे 8, 2 की फिर किससे गुणा करेंगे? 3 से, तो कितना हो जाएगा? 6। अभी भी ये कट जाएगा 2 से काटें, 6 टाइम्स, 4 टाइम्स और 3 टाइम्स। आपका आंसर आया 6/4/3। लेकिन आपको इस तरीके से करना नहीं है। आपको क्या करना है, ये तो केवल आपको समझाने के लिए था। इसे मैं मिटा रहा हूँ, और किसी को लिखना है तो वीडियो को स्टॉप करें या पॉज करें, जो भी आप समझते हो वो करके से आप रोक लें, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ और समझाने जा रहा हूँ। स्पेस कम है, 6-4-3 आया था, उसे मैं लिख दूंगा ऊपर अभी। तो इसका आंसर आया 6/4/3। अब इसे लिखने के जो तरीके हो सकते हैं, करने के मेथड हो सकते हैं, वो कई हैं। लेकिन देखें, फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट से हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं सेकंड मेथड की बात करता हूँ। तो सेकंड में आप सीधा लिखें a अनुपात v अनुपात c बराबर, ये 2 है, तो क्या इसके अपॉन में कभी बन होगा या बन है? आप कहेंगे यस। तो मैं कहूँगा इसे उल्टा लिखें, 2/1 है तो आप इसे लिखें 1/2 अनुपात 3/1 है तो 1/3, 4/1 है तो 1/4। अब देखें, आप 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 से आप यहाँ गुणा कर दें, सभी में 12 से गुणा कर दें। 2 से काटेंगे तो 6 टाइम्स, 6 की 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही रहेगा। 3 से काटेंगे तो 4 टाइम्स, एंड 4 से काटेंगे तो 3 टाइम्स।
आपका आंसर कितना आ गया 643। ये सेकंड मेथड है और करना आपको इससे भी नहीं है। थर्ड देखें और क्या हो सकता है। इसमें एक बार प्रश्न को रिपीट करता हूँ, 2a बराबर 3b बराबर 4c लिखा है। ये आपका थर्ड मेथड है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको a का अनुपात निकालना है तो a के गुणांकों को छिपा लें, a के गुणांकों को छिपा लें। बचा कितना है यहाँ 3 और यहाँ 4, दोनों की गुणा कर दें और यहाँ 12 लिख दें। ऐसे ही आप क्या करें, b का लिखना है तो b को छिपा लें, लास्ट में a का 2 और c का 4, 2 की 4 से गुणा करें तो 8 हो गया। अब ऐसे ही c का लिखना है तो 2 का और 3 का गुणा करें, ये 6 हो गया। तो ये जो लिखे हुए हैं जिसके नीचे लिखें उसी के अनुपात कहलाएंगे। 2 से डिवाइड कर दें, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखें 6 4 3 6 4 3 6 4 3, या कुछ बच्चे से इस तरीके से भी करते हैं। मेथड तो नहीं कह सकता मैं, इसी का मेथड तो फिर बहुत हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं, सब सेम ही है। बस आपके समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। देखें एक तरीका ये भी हो सकता है इसे निकालने का। नेक्स्ट देखें, ये लिखा हुआ है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c में है, यस। देखें आप, तो ये 2 3 4 हैं, जितने भी गुणांक उन सब से भाग कर दें। इसे भी कर दें 2 गुणा 3 गुणा 4 से भाग, इसे भी कर दें 2 गुणा 3 गुणा 4 से भाग, इसे भी कर दें 2 गुणा 3 गुणा 4 से भाग। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखें ये बचा a/12, यहाँ बचा b/8, यहाँ बचा c/6। तो यहाँ एक चीज़ देखिए आपने, इससे पहले जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जब a के गुणांक में कुछ ना हो, a के गुणांक में कुछ ना हो, तो हमारे यही अभी क्या हो जाते हैं, रेशियो हो जाते हैं। बट देखें इसमें कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, इसे काटेंगे 2 से तो ये कुछ इस कदर बन जाएंगे। तो ये a का रेशियो 6 कहलाएगा और ये b का 4 कहलाएगा और c का 3 कहलाएगा। तो यहाँ से भी सवाल ये करना पॉसिबल है। जो भी मेथड आपको ठीक लगे आप उसका यूज करें। मैं तो ये कहना चाहूँगा मोस्ट ऑफ छोटे छोटे जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें इसका आना या ना आना अलग बात है, और इसका जो तरीका है इसको प्रयोग करना आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे मैं सवाल और भी बड़े बोल सकता हूँ या हो सकते हैं या आपको मिलेंगे भी। तो आप इसे नोट करें। मैं आगे फिर 2 या 3 प्रश्न इससे संबंधित आपको लिखाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखें आगे, क्योंकि अभी मैंने समझाया है, अगर आप तुरंत 2-4 सवाल करेंगे तो मेरा मानना ये है कि समझ में बेटर आ जाता है, अच्छे से आ जाता है। लिखें, शायद ये नंबर 23 होगा। 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c। तो सीधा लिखें a/b/c बराबर ज्ञात करें। 24 लिखें, आप इन्हें करना शुरू करें, मैं लिखता हूँ। 2a बराबर 5b बराबर 4c, तो a/b/c बराबर ज्ञात करें। देखिए आप साथ साथ लिखते रहें, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिख लें, जब मैं समझाऊंगा तो थोड़ा आप लिखना बंद कर दें, फिर आप समझें। 25 3a बराबर 2a बराबर 4c। एक और ले लें आप, 26 4a बराबर 3a बराबर 5c। कुछ भी हो सकता है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। और आपसे सभी में यही पूछा गया है, आप a/b/c ज्ञात करें, तो a/b/c ज्ञात करें। देखें इसे कैसे करेंगे। यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए मैंने कहा था आपको a का लिखना है, तो 4 की 5 की गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 20। यहाँ देखें आपको b का लिखना है, तो 3 की और 5 की गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा 15। अब c का चाहिए तो 5 को भूल जाएं, 3 की 4 की गुणा करें, कितना आ गया 12। अब देखें क्या ये कुछ कॉमन है इनमें, क्या 12
सॉरी 20, 15, 12 एक ही संख्या से डिवाइड हो रहे हैं? आप कहेंगे नहीं हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा यही आपका क्या हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? फिर से देख आएगा, देखें यहाँ ये A है तो A के गुणांकों को भूल जाओ, 5 की 4 की गुणा करो 20। अब यहाँ B है तो B को भूल जाओ, 4 की 2 की गुणा करो 8। ऐसे यहाँ C है तो इस 4 को भूल जाओ, 2 की 5 की गुणा करो 10। इसमें देखिए कॉमन है तो काट दें, ये 10 हो जाएगा, सॉरी ठीक है दूसरी घटी का, यह देखिए यहाँ 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो ये हो कितना जाएगा 10, 4, 5। ऐसे यहाँ देखें 2 की 4 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ देखें 3 की 4 से 12 हो जाएगा, और यहाँ देखें 3 की 2 से 6 हो जाएगा। आप कहेंगे ये 2 से कट जाएगा, मैं कहूँगा यस, 4 ये 6 और ये 3। अब देखें अगला 26, इसे भी आपको छोड़ दिया जाता है, हो सकता है किसी की इच्छा होगी बता दिया जाए। तो देखें 5 की 3 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 15। ऐसे यहाँ पर आ गए तो 5 की 4 की गुणा करें कितना हो जाएगा 20। अब जब यहाँ पर आ गए तो इन 2 की गुणा करो, 4 की 3 की तो कितना हो जाएगा 12। एक संख्या से घटेंगे नहीं तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा।